गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अब आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन हमें आधार मालूम नहीं है। कर्ण तो उसने हमें दिया है बट आधार मालूम नहीं है, और ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पर हमको जो चीज़ मालूम नहीं होती है हम उसको, जो अननोन वैल्यू होती है हम उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने क्या माना है, पर माना आधार, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। आधार क्या माना, एक्स, और ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी x-7। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और आपको उसने इसमें क्या दिया है, कर्ण दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर आधार x हो गया, ऊंचाई x-7, और कर्ण आपके पास कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम है पाइथागोरस का प्रमेय होता है क्या। पाइथागोरस का प्रमेय में कहा गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, लंब हमारे पास कितना दिया है, x-7 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दिया है, x का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169। ठीक, इक्वल इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, 169 अपनी जगह रहा, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 49 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ जाएगा, मैं दोबारा बताऊँ। देखो बेटा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस में होता है, बट हम उसको इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इक्वल एक्स स्क्वायर एक ही है तो 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक, अब 120 प्लस में इधर ले जाते हैं इसको, तो ये 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है बेटा, और प्लस 120 था इधर आके माइनस 120। तो आप इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। हमने 2 इसमें से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो 2 इंटू में इधर क्या जाएगा, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब मैंने आप लोगों को बताया गुणनखंड कैसे करते हैं। लास्ट और फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इंटू माइनस 60 इक्वल माइनस 60 आ जाएगा। ठीक, अब आपको मालूम है 12, देखो बीच में आपके पास 7 आ रहा है, दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको इंटू करके कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, वो भी किसमें, माइनस में, और मिड में आपका -7 आ रहा है, तो इनकी उनका अंतर जो है वो -7 होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम ने यहाँ पर अंतर क्यों कहा, क्योंकि आपको मालूम है कि -60 आ रहा है, तो इसका मतलब एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे 12 पंजे 60 ही होता है। ठीक, और 12 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 7। लेकिन 12 किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और 5 किस में होना चाहिए, प्लस में। ठीक है, तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल 0। पेयर बनाइए इन दोनों का, तो इसमें से x कॉमन है तो x माइनस 12 और प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ x माइनस भाग देंगे, 5 को कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा इक्वल 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 12 को, x माइनस 12 को हमने क्या मान लिया, 0, तो x इक्वल क्या जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और x प्लस 5 को अगर 0 माना तो x इक्वल क्या जाएगा, -5, जो कि असंभव है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए x बराबर यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, -5, जो कि क्या है, असंभव है, और x इक्वल क्या जाएगा, 12 है। तो x हमने क्या माने, आधार, आधार x माना है तो x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमने क्या मानी थी, x-7, इनके x की वैल्यू रखेंगे, 12 - 7 इक्वल कितना आ जाएगा, 5। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हो, ये आपका क्या है, ऊंचाई है, और ये आपका क्या है, आधार है। तो आपको मालूम है ऊंचाई मतलब लंबाई। ठीक, तो आपको मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो आधार हमारे पास 12 है, 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और यहाँ हमारे पास ऊंचाई 5 है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25,
144 में 25 को ऐड करो कितना आएगा 169, और 169 किसका वर्ग होता है 13 का, यानी कि कर्ण हमारे पास 13, और जबकि हमने उसने हमें यही दिया है तो हमारे उत्तर की जांच भी होगी, यानी कि हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस बर्तन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए कह रहा। ठीक है। क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बताती हूँ। आप 10th के बोर्ड वाले बच्चे हैं, जितना आप लोगों को कराया जा रहा है तो आप इसको डेली टू डेली कॉपी में करिए, और कॉपी भी चेक करा जाइए। दूसरा, स्कूल से कांटेक्ट में रहिए, क्या पता आप लोगों के बोर्ड के फॉर्म कब भरे जाएं, इसलिए आप लोग लापरवाही ना करें। जो मैसेज आता है उसको ध्यान से सुने, और कभी कभी आप लोग खुद यहाँ पर फ़ोन करके या पूछते रहिए कि मैम कॉपियाँ चेक कराने कब आना है, कब क्या है स्कूल। एक बार आप लोग कांटेक्ट में रहोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। बोर्ड के बच्चे और आप लोग इतने केयरलेस हो, मुश्किल से 4 कॉपियाँ आई हैं चेक करने के लिए, ये बहुत गलत बात है। बच्चे सब यही हैं, कॉपी चेक कराने रहे, तो कॉपी चेक कराने आइए, चाहे आपको कैसे भी आना पड़े, लेकिन स्कूल आना है कॉपी चेक कराने। ठीक है। अब है माना निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक है। वो कह रहा है एक बर्तन बनाने का खर्च, एक बर्तन बनाने का खर्च जो है वो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है करा। कितने से अधिक है करा, यानी कि जो निर्माण लागत है, बर्तनों की संख्या हमने x मान ली, तो एक दिन का बर्तन बनाने का जो खर्च है वो आपसे कह रहा है कि जो बर्तनों की संख्या है उसके निर्माण लागत के दुगने से 3 अधिक है। तो इनके आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक बर्तन का खर्च, एक बर्तन का खर्च बराबर हमारे पास इसके निर्माण लागत के दुगने से 3 अधिक है, तो कितना आएगा 2x + 3। और आपसे कह रहा है कि कुल खर्च कितना रुपया हो रहा है 90 रुपया। वो कुल खर्च कैसे होगा, जितने आपके बर्तनों की संख्या है उसको जितने आपका रुपया लग रहा है उस रुपये से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो आपके कुल संख्या कुल खर्च आ जाएगा। आया समझ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 = 90, तो हमने अंदर x से इंटू करना है, तो 2x² + 3x + 90 था, इधर आके -90 = 0। फिर से वही चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 90 है माइनस में, और फर्स्ट में हमारे पास ×2 है, कर देंगे तो इक्वल -180। अब ऐसे दो डिजिट होंगे जिनको इंटू करके कितना आना चाहिए 180, और क्यों अब 180 वो भी किस में आना चाहिए माइनस में, इसलिए एक संख्या माइनस में होनी चाहिए और एक संख्या किस में होनी चाहिए प्लस में, और उनका अंतर कितना आना चाहिए +3। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या आपकी किस में होनी चाहिए प्लस में, और छोटी संख्या माइनस में। तो देखो, अब मैं अगर 15 में से 12 को घटाती हूँ तो कितना आता है 3 आता है। अब 3 तो आ गया, अब मुझे ये भी चेक करना है कि 15 और 12 को गुणा करके क्या 180 आता है। तो देखिए 15 दूनी 30 का 0, हंसदा को 3, 15 कम 15, 15 और 3 18 होता है, नहीं होता है। तो इसलिए इनकी 15 और 15 लेकिन किस में होना चाहिए प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ +3 है, इनकी बड़ी संख्या प्लस में होनी चाहिए, छोटी संख्या माइनस में। तो दोनों को गुणा करो -180, और 15 में से 12 को घटाओ तो कितना आ गया 3। तो इस प्रकार 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, इन दोनों का पेयर बनाइए। तो यहाँ से x कॉमन लेना, तो कितना आएगा आपके पास 2x + 15, और -12 कॉमन लेंगे तो ये 12 की टेबल में नहीं आ रहा है ना। या आप क्या करना, 6 से 6 × 2 = 12, ठीक हो गया। ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 6 × 1 = 6, और 9 में से 6 को माइनस कर 3 तो 30 आ जाएगा, और 6 × 5 = 30 = 0। तो हमारे पास 2x + 15, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर x - 6। अब हम क्या करेंगे, एक बार 2x + 15 = 0 माना, तो 2x = -15 और x = -15/2, जो कि क्या हो जाएगा अमान्य। क्यों,
क्योंकि कोई भी किसी भी बर्तनों की संख्या आपकी माइनस में नहीं आएगी। अब x माइनस सिक्स इक्वल क्या है 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। और अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या आपके पास कितना हो जाएगी यहाँ पर x बराबर 6, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग यानी कि बर्तन, नग मीन्स बर्तन की लागत हमारे पास क्या मानी थी हमने 2x + 3 मानी थी ना, तो 2 × x की जगह 6 + 3, तो 6 × 2 = 12, 12 + 3 तो कितना आ गया 15, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। और मैं आज आप लोगों को होमवर्क भी दे रही हूँ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट करनी है घर में, ठीक है। और वो भी क्लास वर्क कॉपी में ही करना है। एक्सरसाइज 4.1 सुन लिया ना सबने। एक्सरसाइज 4.1 आपके लिए होमवर्क है। और ये जो बताया है इसको आपने क्लास वर्क कॉपी में करना है। ये 2 क्वेश्चंस बताए हैं। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से कहा है कि आप स्कूल के कांटेक्ट में बने रहिए, क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हैं। कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे ये अभी हमको भी पता नहीं है, तो अचानक कभी डेट आ जाएगी तो फिर आप लोगों को कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्कूल के कांटेक्ट में बने रहिए, ठीक है। और स्कूल में अपनी कॉपी भी चेक कराने के लिए आप लोगों से आने के लिए कहा है, तो स्कूल में कॉपी चेक कराने के लिए ज़रूर आइए, ठीक है बेटा।